पाक भारत कशीदगी के बाद होने वाले सीज फायर के तनाजुर में जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था उसी खदशे की झलक अब वाज़े तौर पर दिखाई देने लगी है। क्या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है? वो दोबारा अवाम के पास गए हैं और वो कह रहे हैं 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। ये तो मोदी साहब की जो स्पीच है, मुझे इससे कोई अच्छा जाहिर है जो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये कोई अच्छी समझ नहीं है। 2014 में भारतीय NSA की जानिब से कहा गया कि आइंदा कोई मुंबई हुआ तो पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देगा। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उनकी तरफ से ये खिताब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी भी जंग के धाने पर मौजूद हैं और खुदा न खास्ता कोई एक वाक़या हुआ। भारत कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, भारत कर रहा है। आप कहां पे सोए हुए हैं? 4000 अरब का बजट आप ले रहे हैं। दोबारा आफ्टर 1 मंथ दोबारा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना, दोबारा कहना कि सिंदूर बॉम्ब बन गया, ठीक है ना जी, और हम पाकिस्तानी दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी वजीर आजम ऐसे नहीं बोल सकता, पाकिस्तानी वजीर आजम ऐसे नहीं बोल सकता, पाकिस्तानी वजीर आजम को बोलने ही नहीं आता। भारत जहां जहां गलत है वहां वहां उसे गलत कहेंगे, लेकिन जो सांप आपने खुद पाले थे उनको पालने का क्रेडिट, उनको पैदा करने, उनको पालने पोसने का क्रेडिट आपको दिया जाएगा। ये तारीख नहीं बदलने दी जा सकती। ये लोग जो हैं ये आपने खुद पैदा किए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। अच्छा नतीजे नहीं देख रहा, मैं इस बुरे माहौल में आग को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो पाकिस्तान पर कार्रवाई की और पाकिस्तान को बिल्कुल तोड़ दिया, तबाह कर दिया, उसके एयर बेसिस से लेकर डिफेंस सिस्टम सब कुछ तबाह कर दिया। यह देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया चकरा गई है कि अब भाई मोदी ने कह दिया है जब भी आतंकवाद होगा हम ऐसे ही हमला करेंगे। इस बार तो पाकिस्तान बच गया है, अगली बार पता नहीं अगर कोई हमला हो गया इंडिया में आतंकवाद का तो मोदी तो हमारे जन्मों जन्मों तक इस हमें ठोकता रहेगा। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर इंडिया पे दोबारा अटैक हुआ तो हम उसे युद्ध कहेंगे और इससे भयंकर जवाब देंगे। अब तो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि मोदी के हाथ खुल गए हैं, अब तो वो छोड़ेगा नहीं। अब एक भी अटैक इंडिया पे हुआ तो हम ख़त्म। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत घबराई हुई है। चलो देखिए वीडियो के माध्यम से क्या करी पाकिस्तान की मीडिया, चलो आइए देखते हैं। और खुदा न खास्ता कोई एक वाक़या हुआ तो मैं आई फियर कि वो जो कहते हैं ना स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स, जो टैक्टिकल वेपन्स जो हैं, टैक्टिकल वेपन्स उन्हें कहा जाता है, वो इस्तेमाल होंगे। और मैं अच्छा नतीजे नहीं देख रहा, मैं इस बुरे माहौल में आग को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आई विश एंड आई प्रे कि ये इससे कोई आलमी जो बरादरी है, अमेरिका हो गया और पर्टिकुलरली शी जिनपिंग, वो इस पे ज़ाती तवज्जो दें और डी एस्केलेट ही ना करवाएं, बल्कि डी एस्केलेशन के साथ साथ दोनों अतराफ़ को टेबल पे बिठवाएं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बताया कि सऊदी अरब में या किसी और मुल्क में दोनों मुल्कों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं वो मिलेंगे। मेरे ख़्याल में जब तक लीडरशिप टॉप लेवल पे नहीं मिलेगी ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये टॉप लेवल पे लीडरशिप मिले, मैं तो ये कहूँगा कि मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब अपने रॉ चीफ को लें, अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को लें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ISI चीफ उनको लें और अपने आर्मी चीफ को लें। ये 4 बंदे बैठ के 6 बंदे दोनों मुल्कों में बैठें तो चीज़ों को डी एस्केलेट करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये तो मोदी साहब की जो स्पीच है, मुझे इससे कोई अच्छा जाहिर है जो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये कोई अच्छी समझ नहीं है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़े को 1 महीना हो गया और दोबारा अवाम से रब्ता किया है। वो दोबारा अवाम के पास गए हैं और वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को ख़त्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ,
ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो वो ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल कांटेक्ट रखना चाहते हैं अवाम के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकल कांटेक्ट रखो अवाम के साथ, लोगों को बताते रहो हमने क्या किया। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि वो कहते हैं जनाब कि ये सिंदूर जो है इट इज़ ए बॉम्ब, ये बॉम्ब है दहशतगर्दों के लिए। और उन्होंने ये पाकिस्तान को स्पेशली ये देखें, इट मीन्स कि जो एंटी पाकिस्तान रेट्रिक है इंडिया के अंदर और इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर वो ख़त्म नहीं हो रही। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट कूल डाउन। यही वजह है कि पाकिस्तानी थिंक दैट नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे तो क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। गो के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है कि द फोर्सेस आर गोइंग बैक टू द पीस टाइम। बट फोर्सेस पीस टाइम पे चली गई हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो रेट्रिक है वो और बढ़ गई है। सो अब वो जो कुछ हुआ है उसको पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन में लेके जाना चाहते हैं, और द मोर इट गोज टू द पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन द मोर नरेंद्र मोदी विल बी पॉपुलर। सो वो लगता ये है कि मोदी साहब इस सारे इशू को अभी 2 महीने 4 महीने इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। उन्होंने अपने इंटरनेशनल दौरे भी मंसूख कर दिए हैं। तो वो जो इवेंट्स लिखने जा रहे हैं, जो सिचुएशन होगी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सिर्फ वो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर जयशंकर भी तो दुनिया में जिधर जा रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है और चीज़ों में मसरूफ हो गया, पाकिस्तान को एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर दुनिया में जिधर जाके बात करते हैं वो यही बात कर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि उनसे सवाल पूछा गया, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, आपकी लड़ाई इंडिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी है, तो क्या कहेंगे, ये आपको लड़ाई आपको पीछे नहीं रख रही? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द वर्ल्ड इज ऑल्सो थिंकिंग एंड द वर्ल्ड इज ऑल्सो सेइंग और द वर्ल्ड इज ऑल्सो मेकिंग अ पॉइंट कि भाई ये जो लोग हैं, इंडिया जो है इसने सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। सिचुएशन इनकी इस तरह की हो गई है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और द मोर दिस इज अ सिक्योरिटी डोमिनेटेड अप्रोच इन इंडिया द बेटर इट इज। सो मोदी साहब का दोबारा आफ्टर 1 मंथ दोबारा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना, दोबारा कहना कि सिंदूर बॉम्ब बन गया, ठीक है ना जी, और हम पाकिस्तानी दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी वजीर आज़म ऐसे नहीं बोल सकता, पाकिस्तानी वजीर आज़म ऐसे नहीं बोल सकता, पाकिस्तानी वजीर आज़म को बोलना ही नहीं आता। कल कोयटा के अंदर जो हमला हुआ है, पाकिस्तानी वजीर आज़म की मुझे कोई वीडियो स्टेटमेंट जारी करो, सुनवा दें, कोई पाकिस्तानी वजीर आज़म की वीडियो स्टेटमेंट जारी करवा दें किसी जलसे के अंदर। हमारे वजीर आला पंजाब नहीं बोलती, इंडिया के बारे में नाम नहीं लेती, वो उनके मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकलता, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो नहीं बोलते। ये पाकिस्तान को यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब की इस अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पॉपुलर होना चाहती है, अगर, और उनको देखना पड़ेगा, ये नरेंद्र मोदी मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी मॉडल जो है ना, ये एक मॉडल ऐसा है जिसमें आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, बिजनेस भी करना है, लेकिन द मोर जिंगोइस्टिक एनवायरनमेंट इज देयर। मैं देख रहा था कि फॉर एग्जांपल जो आगरा है, वहाँ पे टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहे बिकॉज द सिचुएशन गॉट डिस्टर्ब्ड। लोग नहीं आते, पाकिस्तान में तो वैसे फॉरेन टूरिस्ट नहीं आते, सारी की सारी डोमेस्टिक टूरिज्म है, तो बाहर से भी लोग नहीं आते। बाहर से लोग इसलिए नहीं आते कि बिकॉज बाहर से पीपल डू अंडरस्टैंड कि यार अभी तो मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये बेवकूफ़ हैं सारे, ठीक है ना जनाब। सो मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है जी, कि पाकिस्तान जो है उसको देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब के डिज़ाइन जो हैं दे आर स्टिल देयर, और वो कुछ ऐसा